अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की पुरस्रार हलाकत की तफ्तीश में 2 नए किरदार जो हैं उनका इंकशाफ भी हुआ है। मुंतहा नामी लड़की और जहर बेचने वाला, ये आखिर कौन निकले, कहाँ से मिले, कहाँ से आए, किसके करेक्शन में थे, कौन व्हाट्सएप पे चैट करता था, व्हाट्सएप चैट जो है वो किसके साथ, और क्या बातें जो है वो होती रही, क्या कोई वॉइस नोट भी किया गया जिससे ये बात साबित हो सके कि सच में जो है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो बेचारी इस दुनिया में है ही नहीं, उसी से चैट होती थी। अब जी आइसक्रीम किस से मंगवाई गई, कौन लेकर आता है, अलीना ने आखिरी वक्त में नासिर डोगर के बारे में क्या कहा, और जब इंसान मरने लगता है, मरने से पहले जो आखिरी बार बड़ा बयान देता है, गवाही देकर मरता है, क्या उसकी कोई इम्पॉर्टेंस है यहाँ पर? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लाहौर का इलाका वलेंशिया टाउन, जहाँ पर 3 मासूम बच्चों और माँ अलीना की जहरखोरी के केस में अब तक की सबसे बड़ी बल्कि हौलनाक और शॉकिंग खबर जो है इस वक्त सामने आई है। पुलिस तफ्तीश में अचानक से 2 नए पुरस्कार किस्म के किरदार जो है वो सामने आते हैं, उनका इंकशाफ हुआ है, जिससे पूरे के पूरे केस को एक बार फिर से इसका रुख मोड़ा है। जहर ना तो बाज़ार से ख़रीदा गया और ना ही बराह रास्त वलेंशिया टाउन के घर पे जो है वो भेजा गया, बल्कि जहर एक खुफिया पार्सल के ज़रिए जौहर टाउन भेजा गया था। आखिर जो 2005 की वो कॉलेज की सहेली कौन है जिसका घर इस जहर के पार्सल के लिए इस्तेमाल किया गया? पार्सल भेजने वाला पुरस्कार शख्स अचानक कहाँ पर गायब हो गया है? किससे कम्युनिकेशन हो रही थी इस शख्स की? इस तक रसाई कहाँ से मिली? अब जी बर्तनों पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स के नए शवाहिद जो हैं वो क्या बता रहे हैं? मुकम्मल सच्चाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई। तफ्तीशी ऑफिसर्स जो हैं, तफ्तीशी इदारे, पुलिस ज़राए ने इस हाई प्रोफाइल केस में वो सुराग लगाया है जो अब तक सबकी नज़रों से ओझल था। पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चों की वालदा अलीना ने मुबैना तौर पर जहर अपने घर वलेंशिया टाउन में मंगवाने की बजाय एक इंतहाई शातिराना मंसूबे के तहत पार्सल के ज़रिए जौहर टाउन में मंगवाया। अच्छा, जौहर टाउन में रिहाइश पजीर ये खातून मुंतहा 2005 में अलीना की कॉलेज फेलो और पुरानी सहेली रही है। जहर का पार्सल पहले जौहर टाउन में इस सहेली के घर डिलीवर किया गया और फिर वहाँ से इसे खामोशी से वलेंशिया टाउन के इस घर तक पहुँचाया गया, जहाँ पर ये दर्दनाक खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया है। तो अलीना की साबिक कॉलेज सहेली को भी शामिल तफ्तीश करके अब पुलिस जो है वो गहरे सवालात कर रही है। केस का सबसे सनसनीखेज़ पहलू तो ये है कि जौहर टाउन के जो एड्रेस है इस पर पार्सल भेजने वाला शख्स ताहाल मुकम्मल तौर पर गायब है। पुलिस और हसास इदारे इस रूपोश मुलजिम की तलाश जो है वो कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में छापे भी मारे जा रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये इतना खौफनाक किस्म का जहर कहाँ से ख़रीदा गया और इसे भेजने का मकसद क्या था। पुलिस के मुताबिक जौहर टाउन में वाक़े इनकी कॉलेज फेलो मुंतहा जो है उसके घर के एड्रेस पर ये मंगवाया गया, बाद में अलीना के पास भेजा गया। पुलिस ने सहेली मुंतहा को शामिल तफ्तीश किया है। 17 जुलाई को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 40 साल अलीना, 16 साल रियान, 11 साल अरीशा और 6 साल अरसल इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। अब पुलिस तफ्तीश तो कर रही है। पुलिस हैरान है कि ये इतनी बड़ी प्लानिंग करने वाली अकेली अलीना जो है आखिर चाहती क्या थी। उसने पीछे कोई वॉइस नोट नहीं छोड़ा, कुछ लिखा हुआ नोट नहीं छोड़ा। उसने अमेरिका से पाकिस्तान आने का इंतज़ार किया। अमेरिका में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो चूहे मारने की दवाइयाँ होती हैं या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बड़ी खौफनाक होती हैं, उसे खाने से बंदा मर जाता है। इतने पापड़ बेलने के बाद, यानी कि पहले आप अमेरिका से पाकिस्तान आएंगे, 15 दिन में आप यहाँ पर मियाँ टिकट करवा लेता है, बीवी कहती है मैंने नहीं जाना, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैंने अमेरिका जाना है, मेरे बच्चों ने अमेरिका जाना है, हमारा तो बच्चे पैदा उधर हुए हैं, सारा फ्यूचर उधर है। शोहर अपनी टिकट अकेले की करवा लेता है। यहाँ पे पत्नी पूरे ख़ानदान से दूर, उनके जो पुलिस में भाई हैं वो वलेंशिया टाउन में यहाँ पर घर ढूंढ देते हैं। यहाँ पर जो है वो पागल की कहानी भी सुना दी जाती है कि वो तो बड़ी डिप्रेशन की मरीज़ा थी, डिप्रेशन की इतनी खौफनाक मरीज़ा, उसको पाकिस्तान भी लेकर आया जाता है और उसके पास बच्चे भी अकेले छोड़ दिए जाते हैं। पाकिस्तान लाने का मकसद क्या था? अगर 24/7 आप हाउस हेल्प नहीं रख सकते थे उसके साथ, तो पाकिस्तान आप क्यों लेकर आए? अमेरिका में तो आज तक जहाँ पर हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे चूहे मार गोलियाँ, छिपकली मार गोलियाँ जो हैं वो बंदा खा ले तो मर जाता है।
तो वहाँ पर उसने पाकिस्तान जाने का इंतज़ार किया। इतने पापड़ बेलने के बाद जहर उसके घर तक पहुँचता है। वहाँ तो आसानी से वो कोई भी गोलियाँ खा के मर सकती थी। तो कहानी तो ये नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो तो अमेरिका में रहना चाहती थी। फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे ख़र्चा कम है, बच्चे को डॉक्टर बनाना था। दुनिया यहाँ से अमेरिका अपने बच्चों को भेजती है। आपके जम्मे पले अमेरिका के बच्चे आप पाकिस्तान लेकर आ गए यहाँ पे डॉक्टर बनाने के लिए। दुनिया जो है वहाँ पे बड़े से बड़े डॉक्टर्स को इलाज करवाती है, आप यहाँ पे लेकर आ गए कि फैमिली के साथ रहेगी, लीना तो ठीक हो जाएगी। 3 साल का डिप्रेशन है उसका, तो 3 साल के डिप्रेशन में अगर इतनी खौफनाक डिप्रेशन की मरीज़ा थी तो पाकिस्तान आके तो हाउस हेल्प बड़ी सस्ती मिल जाती है। आपने हाउस हेल्प भी नहीं रखी उसके साथ 24/7, ना उसके रिश्तेदार में से कोई यहाँ पर मौजूद था, ना रिश्तेदारों के पास घर लिया गया। तो ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है तो बताएं, हो सकता है मैं बहुत ही ज़्यादा कम अकल हूँ और मुझे ये बातें समझ आने से कासिर है। आखिर प्लानिंग इतने दिनों से चल रही थी तो फिर नासिर डोगर कैसे बच गया और मरते हुए अलीना ने जो है उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया अगर उसका कोई कसूर नहीं था। पुलिस का कहना है कि जी केस के मुख्तलिफ और हसास पहलुओं से तफ्तीश जारी है। जौहर टाउन से मिलने वाले इस पार्सल के लिंक को एक नए तरीके से अब देखा जा रहा है और इसे किसी ने जौहर टाउन के ज़रिए इस खौफनाक ड्रामे का हिस्सा बनाया है। जौहर टाउन की सहेली और गायब होने वाला जो जहर सप्लायर है, इसके तो इंकशाफ जो हैं अजीब ही होंगे या क्या होंगे। आपका क्या लगता है, ये इतनी उलझने वाली चीज़ें आपको कुछ समझ आ रही हैं? और मरते वक्त उसने एक बात बोली कि ये अपने बच्चों को खा गया है, तो अगर लीना ने मारना ही था तो फिर नासिर डोगर को क्यों नहीं मारा? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस पर, आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।